तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी में आपको नाम लिखवाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और क्या है मेरा एक्सपीरियंस और क्या कुछ मेरा अनुभव है आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मैंने एडमिशन जब था ना 2019 में मेरा था अगस्त में, और मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है 2022 में जुलाई में। तो मैंने भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अप्लाई किया था और जहाँ तक बात किया जाए तो अगस्त से लेके मार्च तक मेरा डीआरसीसी जो था कैंसिल हो चुका था। क्यों हुआ था? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का एडमिशन ले लिया गया था, इसलिए जो बीएससीसी होता है ना वो बैन कर दिया था कॉलेज को। तो कॉलेज जब बैन हो गया तो उसमें ना पैसा जाएगा ना आगे का प्रोसेस होगा। तो मैंने सोचा कि अब क्या होगा, क्योंकि 6-7 महीना तो रह भी चुके हैं कॉलेज में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं आया तो डीआरसीसी में गया तो मुझे पता चला कि जो मेरा कॉलेज है उस पर जांच चल रहा है, तो अभी आगे का कार्रवाई कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद फिर वेट करने के लिए बोला गया। तो फिर सितंबर तक, यानी 2019 में अप्लाई किया था, 2020 के सितंबर जब आ गया तब 11 तारीख को कॉलेज से जो जांच चल रहा था वो हटा। सोचिए 1 साल मतलब लगभग हो चुका था और पैसा अभी तक आया नहीं था, और जो एग्ज़ाम था थर्ड सेमेस्टर का वो भी नहीं दे पाए थे हम और एग्रीमेंट भी मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के पैसा जाता नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तो फिर जब मैं डीआरसीसी गया सितंबर में अप्लाई करने के लिए, तो मेरे से बोला गया कि आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और आपका जो 1 साल का है वो तो ख़त्म हो गया, तो उसका पैसा आपकी नहीं मिलेगा। तो 1 साल का पैसा मेरा नहीं गया और अभी तक कॉलेज में फर्स्ट पेमेंट चला गया है, मतलब सेकंड और थर्ड पेमेंट जाएगा और जो फर्स्ट पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। तो जो मेरा सेकंड पेमेंट है उसी को फर्स्ट पेमेंट माना जा रहा है और सेकंड पेमेंट अभी तक गया नहीं। और जहाँ तक बात रही, ये तो मेरा आपसी मामला रहा। अब जो बात है कि पढ़ाई किस प्रकार का होता है, तो पढ़ाई के मामले में मैं बहुत बेकार मानता हूँ, कुछ नहीं होता। अब हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यही होता है कि नहीं होता वो मुझे नहीं मालूम, बस नाम का है कि अब पैसा इतना लग रहा है और कुछ नहीं है। आप 1-2 महीना पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जहाँ तक बात किया जाए, स्किल पे फोकस ही नहीं किया जाता है। और जहाँ तक बात किया जाए तो 1 महीना से ज़्यादा मैं पढ़ा था, मतलब 2 महीना पढ़ते हुए मेरे को हुआ। एसएपी का जो सब्जेक्ट था वो आपका है कंप्यूटर का, लेकिन उसको बिना ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया एमसीक्यू में। और जो आपको चीज़ टेक्निकल है वो आप कैसे ऐसे ही ख़त्म कर सकते, कुछ हमको समझ ही नहीं आया। इसी प्रकार भी और टीचर लोग बस केवल 1-2 टीचर हैं जो ठीक ठाक पढ़ाते हैं, वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बाकी खाली आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है और कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं। आप भाड़ में जाओ, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, चाहे स्किल आए चाहे ना आए, कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, उससे किसी को मतलब नहीं है। बस आपको पेमेंट आना चाहिए टाइम पे और ये होना चाहिए। तो ऐसे कैसे होता? हम पढ़ाई के मामले में तो हम 10 में से इसको ये मतलब 2 या 3% ही देंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं। मुझे पसंद नहीं आया और सबका अपना अपना चॉइस हो सकता है। और जहाँ तक बात किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो सब कुछ है, लेकिन मेरे अनुसार जो एमबीए और बीबीए बीकॉम ये सब का है ना, उसमें हमको बढ़िया नहीं लगा। मैनेजमेंट का मैनेजमेंट ही सही नहीं है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट लगता ही नहीं कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, आप बताइए। और ये बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और जो कुछ है मैं वो क्लियर बता रहा हूँ। और जहाँ तक बात किया जाए, खाली A++ होने से और नाम होने से बड़ा नहीं कुछ होता है, उसमें क्वालिटी भी रहना चाहिए। तो वो सब मुझे नहीं समझ में आता है कि है कि नहीं। अब हर जगह यही होता है, क्या नहीं होता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस मामले में मुझे कतई पसंद नहीं है। अब इंटर्नशिप का जहाँ तक बात रहा था, इंटर्नशिप 4th सेमेस्टर में हम ही लोग को बोला गया कि आप इंटर्नशिप करिए, उसके बाद उसका रिपोर्ट बनाइए, उसको जमा भी करिए और उसके बाद फिर वो नंबर देंगे और उसके बाद फिर उसको जमा करेंगे। ये हमको समझ में नहीं आता। इंटर्नशिप अगर खाप खोए तो खुद कहाँ से इंटर्नशिप करेंगे, हमको ये नहीं समझ में आया। तो फिर ये यूनिवर्सिटी और इतना पैसा और जो कुछ है किस लिए ले रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब सब कुछ अपने से करना है। तो
तो अपने से इंटर्नशिप करिए, अपने से उसका रिपोर्ट बनाइए, उसको जमा करिए। फिर इस सेमेस्टर में हो तो मैं हूँ नहीं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा पेमेंट गया नहीं है सेकेंड वाला, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट चला गया है, सेकंड पेमेंट अभी गया ही नहीं है। और जो पहले का बकाया था वो तो मुझे ही जमा करना पड़ेगा, और कॉलेज उसमें से माफ़ नहीं कर रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो था उनको माफ़ नहीं कर रहा है, बाकी जो ऐसे नॉर्मल पढ़ रहे थे उनका करीब 35,000 के लगभग माफ़ हुआ था। तो ये बताइए कौन सा दोहरा मापदंड है कि दूसरे वाले व्यक्ति का माफ़ हो जा रहा है, हम लोग का माफ़ नहीं हो रहा। वो पैसा यार हम ही लोग को ना जमा करना है, ये कोई दूसरा कोई जमा करेगा? कोई फालतू का तो पैसा है नहीं सरकार का कि बस केवल ऐसे ही हो जाए, वो भी हम ही लोग को जमा करना है। तो उसमें से वो पैसा भी नहीं माफ़ कर रहे हैं। देख रहे हैं, अगर पैसा हो पाएगा तो हम जमा करेंगे या पढ़ेंगे, या नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। और मुझे डिग्री लेने के लिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। तो पढ़ाई के मामले में बहुत बेकार है, मुझे पसंद नहीं आया। बाकी डिपार्टमेंट का मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबका वही हाल है जहाँ तक बात किया जाए तो। और जहाँ अब बताइए, हर लॉकडाउन में जहाँ भी जाइए हर यूनिवर्सिटी में माफ़ हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में हो रहा है, चाहे हम बोला जा रहा है। लेकिन यार हम हॉस्टल में करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा नहीं रहे हैं। यही सब झोल झाल के चलते मेरा कभी DRCC ये हो जा रहा था, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन उसका भी पूरा पैसा दीजिए, और उसके बाद फिर जितना भी बकाया है उस जो पुराना वाला पेमेंट था उसको भी माफ़ करिए। मान लीजिए हॉस्टल में हम नहीं रहते, कम से कम मेस का भी तो पैसा कम करना चाहिए ना। हॉस्टल का मान लीजिए 70,000 72,000 है, तो उसमें से करीब आधा तो माफ़ करना चाहिए। हम 1.5 साल रहे ही नहीं हैं, तो किस चीज़ का पैसा चाहिए? यही हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो यही सब था। अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो इस सब बातों को थोड़ा ध्यान दे लीजिए। मुझे पढ़ाई के मामले में बिल्कुल पसंद नहीं आता है, न स्किल पे फोकस किया जाता है, ना और टेक्निकल नॉलेज है। अब मान लीजिए BBA MBA कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है यार। आपको लगेगा नहीं कि प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, बस केवल प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाने के लिए दे दीजिए, और बाकी ऐसे ही जमा कर ऐसे करके नंबर दे दीजिए, और ना स्किल पे फोकस करिए। इंटर्नशिप खुद से बताओ। मेरा एक दोस्त था जो गाज़ियाबाद में पढ़ता था, वहाँ से वो किया था। उसको सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में उसको यूनिवर्सिटी खुद इंटर्नशिप करवाया था। हम लोग को बोला जाए कि खुद से करिए, उसका रिपोर्ट भी जमा करके दीजिए। क्या मतलब होता है? और कंपनी भी जो प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग का बस क्यों ला रहा है? बाकी डिपार्टमेंट का कुछ पता ही नहीं है। हमारा तो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। और बाकी आपको जहाँ तक तो स्पेशलाइजेशन भी बहुत कम है, बस 3 ही है, HR, मार्केटिंग और फाइनेंस। और बाकी BBA में तो बहुत सारा चीज़ होता है, और प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट्स होता है, हॉस्पिटलिटी होता है, और भी बहुत सारा टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। वो सब कुछ है ही नहीं, उस प्रकार का आपको पढ़ाया जाता है। तो आप इंडस्ट्री रेडी तैयार किया ही नहीं जाता है, तो आप जाके क्या इंटरव्यू देंगे? कुछ नहीं होता है। अब इंटरव्यू देंगे तो उससे उसको नहीं मतलब है कि आपका नंबर कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है, स्किल कितना है, वो न देखता है कंपनी वाला, और उस पर फोकस ही नहीं किया जाता है। मैं साफ स्पष्ट रूप में आपसे बता दे रहा हूँ। तो आप भी भाई अगर चाहते हैं एडमिशन लेना तो इस बात को ध्यान ले लीजिए। जो बात है मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से आपके पास बोला हूँ। ये सब वीडियो आपको कोई देखने को भी नहीं मिलेगा, किसी में दम भी नहीं होगा कि जो खुलेआम साफ साफ बोले। तो मैंने जो मुझे लगता है वो मैं आपके पास साफ साफ बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि फालतू का पैसा व्यर्थ ही गया, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा तो इतना साल गया ही, 1 साल तो उसका पैसा मेरा डूब जाएगा, और बाकी जो पैसा है वो भी खुद भरना पड़ेगा। अगर सेकंड पेमेंट आ गया तो देखते हैं, अगर पेमेंट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भाई हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम दे के पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिग्री के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बातों को थोड़ा ध्यान ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हमको देख रहे हैं तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले समय में और भी बहुत प्रकार का आपको वीडियो, इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ही ये चैनल बनाए हैं हम। हमारे जैसे छात्र और भी जो भी बहुत कुछ हैं जिनको परेशानी होता है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनको इस चैनल से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।